ट्रंप का जो रवैया है, या ट्रंप जो इसको कह रहे हैं कि जो अपना एक्ट कर रहा है, बाकायदा तौर पे क्या वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है इन दहशतगर्दों से, दोनों ममालिक से? जिस तरह बीएलए को दहशतगर्द करार दे दिया, इजराइल और इंडिया को प्रोफेसर साहब का कहना है कि वो दहशतगर्द ममालिक हैं, वो साबित भी किया, गजा में साबित हो गया। तो क्या अमेरिका आने वाले वक्त में यूरोपियन ममालिक के साथ मिलकर अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है, इन दो दहशतगर्द मुल्कों से एक्सपोज कर रहा है? ये जरा थोड़ा बताएं। मैं आपको अर्ज करूं कि इसराइल के मामले में तो अमेरिका और इसराइल का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यूज की है। बिल्कुल ऐसे। मेरा इसके ऊपर एक रिसर्च आर्टिकल भी है, मैंने लिखा था, और मैंने कोशिश की थी जानने की कि क्या वजह है कि इतना अमेरिका डिपेंडेंट क्यों हो जाता है तमाम तर मुजालिम के बावजूद। तो मुझे पता ये चला कि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जूस का एक बहुत बड़ा शेयर है सर। वो जैसे वो बाकायदा तौर पर वो ऑपरेट करते हैं पॉलिटिकली, उन्होंने चीजों को कैसे मैनेज करना है, ये वहां की ये यूज करते हैं, यानी किसको लाना है, किसको गिराना है। तो इसलिए अमेरिकन हुकूमतों की ये मजबूरी है कि वो उन इसराइल के लोगों की बात को तस्लीम करें और इसराइल के साथ रिलेशनशिप को बेहतर रखें। अभी इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया ना, और अमेरिका ने ये क्लेम किया कि हमें तो ऐन वक्त के ऊपर बताया गया। ये मेरा जाती बयान भी है, और ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। वो कहते हैं कि उन्होंने तो पंजाबी का एक जुमला इस्तेमाल किया था कि इन्होंने दोनों दे विचों हवा भी नहीं लंघ दी। ये दोनों, ये हो नहीं सकता कि दोनों एक पेज पे ना हो कुछ भी डिसाइड करने से पहले। उनको पता था कि अगर हम कतर पर हमला करेंगे तो इसका एक इंपैक्ट आएगा, और वो इंपैक्ट नेगेटिव हो सकता है, और वाकई वो जो इंपैक्ट आया वो नेगेटिव था। सऊदी पाक अब दुनिया मुआहिदा हो गया, और दुनिया ने अब देख लिया, दुनिया ने जोर डालना शुरू कर दिया। बाकी रहेगी बात जो आपका सवाल है कि क्या वो फासला इख्तियार कर रहा है, तो मैं इसराइल के मामले में तो नहीं समझता कि फासला इख्तियार कर रहा है। हाँ, भारत के मामले में फासला इख्तियार किया गया है, उसकी एक वजह है, और वो वजह है जो ट्रंप ने खुद बयान दिया। ट्रंप ने बयान दिया कि रशियन ऑयल जो है वो भारत खरीद रहा है, जो कि पहले यूक्रेन वॉर से पहले 2% था, अब वो बढ़कर 47% हो चुका है। तो अमेरिका ये समझता है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदकर बेसिकली रूस को मजबूत कर रहा है और यूक्रेन वॉर को हवा दे रहा है। अब ये उनका अपना एक मौकफ है, और इस मौकफ की बुनियाद पर उन्होंने भारत के ऊपर मुख्तलिफ टैरिफ भी लगाए, उन्होंने पाबंदियां भी लगाई, और अब उन्होंने चाबहार वाला मामला किया है कि जिसके अंदर उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ था कि ठीक है इंडिया वहां पर चाबहार पे जो है वो वर्किंग कर ले, लेकिन अब उन्होंने वो अपनी पाबंदी जो है वो हटा ली है, और हटाने के बाद उन्होंने भारत को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुमने वहां पर काम नहीं करना। तो इससे ये पता चलता है सर कि भारत और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ये दहशतगर्दी एलिमेंट नहीं है। दहशतगर्दी जो है उसको तो हम दहशतगर्द कह रहे हैं ना, लेकिन इसराइल को दहशतगर्द हम कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? आप जरा यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हमास और गजा के ऊपर एक वीडियो बनाएं और कहें कि इसराइल इज अ टेररिस्ट कंट्री। ये भी ना कहें, ये बड़ा सख्त जुमला है। आप सिर्फ इतना कह दें कि इसराइल जो है वो मुजालिम कर रहा है, गजा के अंदर इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। सर आपके चैनल को वो ना सिर्फ वार्निंग देंगे बल्कि डीमोनेटाइज भी कर देंगे, और आपको जो है वो पाबंद करेंगे कि आप हमारी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन कर रहे हैं। अब तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि भारत के साथ जो उनके रिलेशनशिप में सख्ती आई है उसके पीछे दो वजूहात हैं। पहली वजह तो रशियन ऑयल का खरीदना है, और अमेरिका अब ये समझ चुका है कि भारत हमारे साथ डबल गेम खेलता है। एक तरफ वो रशियन ऑयल भी खरीद रहा है, रशिया के साथ भी रिलेशनशिप बना रहा है, वहां से S-400 भी खरीद रहा है, और एक तरफ जो है वो हमारे साथ भी ट्रेड कर रहा है, और हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ भी लगा रहा है। भारत के दुनिया भर में अमेरिका के जितने टैरिफ्स लगते थे उसमें भारत सबसे ज्यादा अमेरिकन कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगाता था। तो अमेरिका को यह बात समझ आ गई। जो दूसरी वजह वो पाकिस्तान से जो उनको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसको भी अमेरिका ने रिकग्नाइज किया है। अमेरिका ये समझता है कि यार ये 5 गुना बड़ा मुल्क था, इसकी इतनी बड़ी हजूज इकोनॉमी थी, जो बिलियंस ऑफ डॉलर एनुअली अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करते थे। ये लोग एक छोटे से मुल्क से जो IMF से कर्जे मांगता फिरता है उससे शिकस्त खा के बैठ गए। इसका मतलब है कि इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है।